क्या जर्मनी में रिसेशन आ चुका है? जर्मनी का इन्फ्लेशन परसेंटेज क्या है? क्या जर्मनी आपको आना चाहिए पढ़ने के लिए या वर्क के लिए? ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे उन्हीं सब चीज़ों को एड्रेस करने की, इन्हीं क्वेश्चंस पे बात करने की। वेलकम टू आवर चैनल चेजिंग ड्रीम्स। मेरा नाम है आरना और मेरा नाम है नुपुर। हम रहते हैं जर्मनी में और हम बनाते हैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट जर्मनी। तो आज हम बात करने वाले हैं जर्मनी में रिसेशन के बारे में। मामा, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज रिसेशन? यस, रिसेशन इज जब आपके पिछले लास्ट 2 क्वार्टर्स में आपकी जीडीपी नेगेटिव में रहती है। नाउ व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज सम टोटल ऑफ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट। तो इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जीडीपी का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है कंजम्पशन। तो कंजम्पशन क्या होता है? जिससे जैसे कि हम लोग जो भी कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी अपने हाउस होल्ड ग्रोसरीज में खर्च कर रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, जो भी चीज़ें, जो भी खर्चे हम कर रहे हैं, जो वो आता है कंजम्पशन के अंदर। सेकेंड है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जैसे कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं लैंड बाइंग में, इक्विपमेंट्स में। इनफैक्ट जैसे कि अगर हम लोग भी घर खरीदते हैं तो वो होता है कंज्यूमर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम भी कुछ घर खरीद रहे हैं, हम भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। थर्ड इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है जैसे कि रोड पे, स्कूल्स पे और डिफेंस में। फोर्थ कंपोनेंट होता है नेट एक्सपोर्ट। दैट मीन्स टोटल एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट इज नेट एक्सपोर्ट. So GDP is the growth rate and hence it tells the health of the economy of a country. तो अगर हम जर्मनी की बात करें, जर्मनी वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जो लास्ट क्वार्टर था 2022 का, उसमें आप जीडीपी की जो परसेंटेज था वो था -0.5 और अभी जो फर्स्ट क्वार्टर है 2023 का उसमें था -0.3। तो कॉन्सिक्यूटिव लास्ट 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव में जीडीपी रही है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जर्मनी में रिसेशन हिट हुआ है। तो इन्फ्लेशन आ चुका है, कॉस्ट हाई हो चुकी है। फैक्ट्स एंड फिगर्स की अगर हम बात करें तो जो स्पेंडिंग है, हाउस होल्ड स्पेंडिंग, वो 1.2% से डिक्रीज हुई है और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो 5% से डिक्रीज हुई है। सो देयर इज अ ड्रॉप इन परचेजिंग पावर ऑफ पीपल। कॉस्ट हाई है, सेविंग्स बहुत लो है। दूसरी बात, जो ईयू बैंक्स हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई कर दिया है। थर्ड, जो जर्मनी है उसकी जीडीपी का काफ़ी बड़ा परसेंटेज एक्सपोर्ट पे डिपेंड करता है, कार एक्सपोर्ट पे, और कार एक्सपोर्ट भी 24% से डिक्रीज हुआ है। एंड नेक्स्ट, जो ये रशियन यूक्रेन वॉर है, इसकी वजह से एनर्जी प्राइसेस बहुत हाई हो गए हैं, क्योंकि जो सप्लाई रशिया से आती थी वो नहीं मिल पाई। तो यहाँ पर एनर्जी प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस काफ़ी रेज हो गए थे, जो अब थोड़े से फिर नॉर्मल होने लगे। तो अब बात करते हैं हाउ इज इट अफेक्टिंग अस, इम्पैक्टिंग आवर लाइफ्स। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू जर्मनी, शुड यू कम, शुड यू नॉट कम? तो अगर हम बात करें पेट्रोल प्राइसेस की, डीजल प्राइसेस की, हमारी कार डीजल वाली है। तो लास्ट ईयर हम जब डीजल फिल कराने जाते थे तो 2.3 यूरो पर लीटर डीजल था, लेकिन अभी फ़िलहाल 1.5 1.6 यूरो पर लीटर है। तो प्राइसेस ड्रॉप हुए हैं। सिमिलरली अभी लास्ट ईयर, एंड ऑफ लास्ट ईयर में टमाटो बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। इनफैक्ट अभी कुछ 2-3 महीने पहले तक भी 4 यूरो पर केजी मिल रहे थे, लेकिन अभी फिर 2 यूरो पर केजी हो गया है। तो वहाँ पे भी कॉस्ट थोड़ी डिक्रीज़ हुई है। तो अगर हम बात करें एनर्जी प्राइसेस की, तो वो भी काफ़ी इंक्रीज थे ड्यू टू रशियन यूक्रेन वॉर। गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए उनको ईज आउट करने के लिए। और अगर हम अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ रिपोर्ट्स, अभी जो चार्जेस हैं दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर एज 2021। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और जर्मनी में पढ़ने आना चाहते हैं तो यू कैन कंसिडर इट, बिकॉज यहाँ पे जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी कोई ट्यूशन फ़ी नहीं होती। एक मिनिमम अमाउंट होता है सेमेस्टर फ़ी, प्लस कुछ अमाउंट आपको एक ब्लॉक अकाउंट में डालना होता है। इफ़ यू कैन मैनेज इट, इट्स अ गुड ऑप्शन टू कम टू जर्मनी टू स्टडी। बिकॉज अगर हम न्यूज़ की बात देखें, जैसे न्यूज़पेपर में आए दिन आता रहता है कि यहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म देखते हैं तो आई थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया टू कम टू जर्मनी, बट you must consider present day situations as everyday things are getting expensive. If you can manage it, then you must come to Germany. If you are coming to work in Germany, then you must consider your purchasing power. अभी अगर आप इंडिया में हैं और आपकी जो भी पैकेज है और आपकी क्या परचेजिंग पावर है वो आप यहाँ की उससे कंपेयर करें। जनरली क्या होता है, लोग देखते हैं यूरोस
इनटू INR कन्वर्जन, और वो ये देखते हैं कि हमारा वहाँ इतने लाख रुपए में पैकेज हो रहा है, पर वो ये भूल जाते हैं कि स्पेंडिंग भी यूरोज़ में होगी, जो अभी काफ़ी महंगा चल रहा है। तो आपको जब डिसीजन लेना है यहाँ आने का, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे आके आपकी परचेजिंग पावर कैसे रहने वाली है। मतलब कि अगर आप अपना डेली का जो भी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास सेविंग कितनी बचेगी, आपका सेम लाइफस्टाइल मेंटेन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये आप कंसिडर करें और तभी आप यहाँ पर मूव करने की सोचें। प्लस यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे सैलरी हाइक्स बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि यहाँ पहले इन्फ्लेशन भी ज़्यादा नहीं होता था, अभी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। अदरवाइज़ मैंने जितना सुना है जर्मनी में इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं होता, तो इसीलिए सैलरी हाइक भी ज़्यादा नहीं होती। पर अगर आप एक फिक्स में है कि आपका जो पैकेज है वो ऑलमोस्ट ऐसा है कि जितनी परचेजिंग पावर आपकी इंडिया में है उतनी ही आपकी जर्मनी में भी रहेगी, तब आप कंसिडर कर सकते हैं एक और पैरामीटर, दैट इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ। कि अगर आप फिक्स में हैं कि मैं आऊँ नहीं आऊँ, तो ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ बेटर हियर इन जर्मनी। यहाँ का हवा, पानी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है। बस एक चीज़ है कि आपको अपना सारा काम खुद करना पड़ता है। तो अगर आप कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं अपना हाउस होल्ड वर्क खुद, तो यू शुड कम टू जर्मनी। तो मैं यहाँ पर ये एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि आप जब ये डिसीजन लें तो ध्यान रखें कि आपकी सेविंग्स कितनी होगी, आपकी सैलरी पैकेज क्या है, आपकी परचेजिंग पावर की क्या रहेगी। क्योंकि जनरली अगर आप देखें यहाँ पे जो इंडियन आइटम्स मिलते हैं वो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स होते हैं जो हमें इंडिया में प्राइस मिलते हैं, तो स्पेंडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ सेविंग कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होती कि लोग सोचते हैं कि हाँ इतना पैकेज है तो बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाएगी, उस माइंडसेट से ना आए। बट हाँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ गुड, सो यू कैन डिसाइड अपॉन दैट। और अगर आप जर्मनी में आकर जॉब सर्च करने का सोच रहे हैं, तो आप पहले अपनी कंट्री से ही जॉब के लिए अप्लाई करिए। आप अपनी जिस फील्ड में आप हैं, आप देखिए उसकी यहाँ कितनी डिमांड है, क्योंकि हमने सुना है और कुछ देखा है कि यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज है, मगर आप जिस फील्ड में हैं उसकी कितनी डिमांड है, कितनी रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं। और मेरा तो यही सजेशन है कि आप अपनी कंट्री से अप्लाई करें, छोड़कर कोई अपनी जॉब या अपनी कंट्री सीधा अभी जर्मनी ना आए। आप वहीं से सर्च करें, अप्लाई करें, और जब आपको अगर जॉब मिल जाती है अपनी कंट्री से ही जर्मनी में, तो आप उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करें कि वो कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, एंड आफ्टर रिसर्चिंग properly take a wise decision and then only move to Germany. And one more thing which I want to emphasize, यहाँ पर जर्मन आना काफ़ी ज़रूरी है। ऑल्दो यहाँ पे इतनी सारी जॉब्स पोस्टेड होती हैं कि इवन इफ़ यू डोंट नो जर्मन यू कैन वर्क, बट माई एक्सपीरियंस इज जर्मन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, बिकॉज योर ऑप्शंस विल बी वेरी वेरी लिमिटेड इफ़ यू डोंट नो जर्मन। अगर आप सिर्फ इंग्लिश स्पीकर हैं और आप चाहते हैं, तो आपकी ग्रोथ रेट, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी लिमिटेड होती है। तो जर्मन इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग हियर। यू मस्ट लर्न जर्मन इफ़ यू वांट टू सर्वाइव एंड ग्रो इन जर्मनी। आजकल काफ़ी केओस है, लोग कह रहे हैं पीपल आर रनिंग आउट ऑफ जर्मनी, दे आर फ्लीइंग आउट ऑफ जर्मनी, रिसेशन हिट जर्मनी। सो that is not true, because yes, some people are going, but depending upon the opportunities they are getting. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि सब लोग छोड़ के भाग रहे हैं। देखिए, आप पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी इस टाइम थोड़ी अनस्टेबल है। इनफैक्ट अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे भी प्राइसेस काफ़ी हाई हैं हर चीज़ के। तो इस चीज़ से आप डरे नहीं। आप जो भी पॉइंट्स हमने अभी आपके साथ डिस्कस करें, आप उन पर कंसिडर करें, उन्हें कंसिडर करें, एंड देन टेक योर डिसीजन वाइजली। Sie ist meine beste Freundin Celine und sie ist Celinai und sie ist Celine nochmal. ये मेरी बेस्ट फ्रेंड सेलीन है, ये मेरी फ्रेंड है सेलिनाई, और ये भी मेरी फ्रेंड है फिर से सेलीन। तो आरना को तो उसकी फ्रेंड मिल गई, तो वो उनके साथ खेलने चली गई। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ये जो चीज़ें थी, ये हमारे अपने एक्सपीरियंसेस थे, प्लस जो हमने न्यूज़पेपर में रीड किया, जो हमने न्यूज़ में सुना, वो सारे फैक्ट्स, फिगर्स, एक्सपीरियंसेस हमने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
बाय बाय।